अशोक धाम से क्या समझते हैं? इसके प्रचार प्रसार के लिए कौन कौन से उपाय किए? उत्तर: अशोक के शिलालेखों, स्तंभ लेखों और गुप्त लेखों में धाम शब्द का प्रयोग बार बार हुआ। इस धाम शब्द के वास्तविक अर्थ पर विद्वानों में मतैक नहीं है। सम्राट अशोक ने स्वयं द्वितीय स्तंभ के लेख में यह प्रश्न किया कि धर्म क्या है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उसने स्वयं बतलाया कि पापहीनता, बहुकल्याण, दया, दान, सत्य और पवित्रता धर्म है। यह उल्लेखनीय है कि अभिलेखों में उल्लिखित धर्म बौद्ध धर्म नहीं है। भब्रू अभिलेखों को छोड़कर उसने धर्म शब्द का प्रयोग कहीं भी बौद्ध धर्म के लिए नहीं किया। सम्राट के अभिलेखों में बौद्ध धर्म अष्टांगिक मार्ग का ही वर्णन है। अशोक धर्म सभी धर्मों का सार था। सम्राट की उदारता इतनी सार्वभौम थी कि उसने कभी भी अपना व्यक्तिगत धर्म जनता पर लादने का प्रयास नहीं किया। डॉक्टर आर.के. मुखर्जी ने लिखा है, धर्म भी धर्म को बौद्ध धर्म के रूप में मानने को तैयार। डॉक्टर आर.के. मुखर्जी के अनुसार अशोक के धर्म के दो पक्ष थे, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। व्यवहारिक पक्ष के स्वीकारात्मक और निषेधात्मक दो पहलू थे। उदाहरण के लिए, दान करो यह धर्म का स्वीकारात्मक पक्ष है। धर्म को स्वीकारात्मक पक्ष का जनक ज्ञान मुख्यतः सम्राट के द्वितीय लेख और सप्तम लेख से होता है। जैसे द्वितीय स्तंभ लेखों में सम्राट ने बतलाया कि पापहीनता, बहुकल्याण, दया, दान, सत्य और पवित्रता धर्म है। सप्तम अभिलेखों में इन तत्वों के अतिरिक्त मृदुलता और साधुता को भी धर्म का आधारभूत तत्व बतलाया गया है। सम्राट अशोक ने उन उपायों का वर्णन किया है जिसके द्वारा धर्म के इन तत्वों को अपनाया जा सकता था। द्वितीय लघुशीलता लेख के अनुसार माता पिता की सेवा करना, गुरुजनों का आदर करना, ब्राह्मणों, दीन दुखियों, दासों और नौकरों के प्रति सम्यक बर्ताव करके धर्म के इन गुणों को ग्रहण करने के लिए धर्मानुशासन, धर्माचरण, धर्म यात्रा और धर्म मंगल पर जोर दिया। धर्म के निषेधात्मक पक्ष में अशोक के द्वितीय स्तंभ लेख की ओर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, जहां उसने बतलाया कि कम से कम आजीवन पाप ही धर्म है। आजीवन की ओर ले जाने वाले दुर्गुणों में सम्राट में निष्ठुरता, क्रोध और ईर्ष्या का नाम लिया है। अशोक के धर्म का न केवल व्यवहारिक पहलू था बल्कि सैद्धांतिक पहलू भी था। धर्म के कई सिद्धांत बतलाए गए हैं, जैसे पशु जीवन की अवैधता, धार्मिक सहिष्णुता, वाक संयम और सांसारिक मंगल के बदले धर्म मंगल। इस तरह से हम देखते हैं कि अशोक का धर्म मूल रूप से आचरणों का विधान था। स्मिथ ने ठीक ही कहा है कि जिस धर्म का अशोक ने प्रचार किया उसने बौद्ध धर्म की बहुत सी कम बातें थी और सारी बातें निम्नलिखित थी जो दूसरे धर्म से समान रूप से मिला करता था। फिलिज का विचार है कि अशोक का धर्म बौद्ध धर्म नहीं था बल्कि दूसरा धर्म था जिसमें सम्राट के कर्तव्यों का वर्णन था। लेकिन फिलिज का यह विचार सर्वमान्य नहीं, क्योंकि अशोक ने जनता के लिए धर्म का प्रचार किया। मैनफियल ने अभिलेखों में वर्णित अशोक के धर्म के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट कर दिया है। अशोक ने इस धर्म को अपने प्रशासकीय व्यवस्था को आधारशिला बनाया। परिणामतः दंड विधान मृदुल कर दिया गया
अशोक ने राज्याभिषेक के वर्ष तिथि के दिन कैदियों के मुक्त करने की परिपाटी निकाली तथा मृत्यु दंड पाए हुए व्यक्ति को जीवन की अवधि 3 दिन बढ़ाकर उन्हें पशु चिंतन का अवसर प्रदान किया। धर्म के वृद्धि के लिए ही सम्राट ने धार्मिक घोषणाएं की और धर्मानुशासन की आज्ञा दी। धम्म स्तंभों का निर्माण करवाया और उन पर धर्म के उपदेश अंकित कराया गया। सम्राट ने अपने धर्म प्रचार के लिए धर्म महामंत्रों की नियुक्ति करवाई। उसने धर्म श्रवण की व्यवस्था करवाई और उसके लिए रजुक नामक पदाधिकारी को उत्तरदायी ठहराया। अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार करने हेतु विभिन्न देशों में प्रचार मंडलियां भेजी थी। अपने भाई महेंद्र और बहन मंझंतिक को कश्मीर और गंधार भेजा। संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। मंझम को हिमालय प्रदेश भेजा। सोम और उत्तरा को स्वर्ण भूमि भेजा। निश्चय ही इन प्रचार मंडलियों के साथ धर्म के संदेश विभिन्न देशों में गए, जिससे धर्म का प्रचार हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्म के प्रचार के लिए सम्राट सतत प्रयत्नशील रहा। इसी समाज में व्यक्ति तथा समुदाय, व्यक्ति तथा समाज और व्यक्ति तथा विश्व के पारस्परिक सुंदर व्यवहार का मूल निहित है। अशोक का यह दृढ़ विश्वास था कि धर्म का प्रारंभ घर की चारदीवारी से होता है। यही विस्तृत होकर संपूर्ण विश्व को एकता के सूत्र में बांध देता है। चरित्र आचरण तथा व्यवहार धार्मिक कर्मकांडों से बहुत ऊंचा है।